यदि वहां जंतर मंतर पे और संसद घेरेंगे ना तो चूतड़ों पे लोहे के तई बांधने पड़ेंगे, नहीं लाल हो जाएंगे, लाल मारे मारे लट्ठों के मारे। क्या बकवास करते हैं। 26 जनवरी को इन्होंने 5 से 25 पुलिसकर्मियों को घायल किया। कौन कहता है किसान संगठन है? किसान संगठन ऐसे होता है? किसान संगठन सड़कों पर मकान बना के कब्जा करता है। किसान संगठन आदमियों को कटा के उल्टा लटकाता है। किसान संगठन देश के लोगों को परेशान करने के लिए देश को बंद करवाता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकाश त्यागी। दिल्ली में गाजी बॉर्डर खाली कर दिया जाता है, जो रोड ब्लॉक होती है, रोड को बिल्कुल जो है खोल दिया जाता है। उसके बाद अब राकेश टिकैत, जो किसान नेता खुद को बताते हैं, उनका कहना है कि अब पार्लियामेंट जहां से ये बिल बनाया गया है अब उसको घेरेंगे। उस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय किसान यूनियन भानु से राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, कल जो है रोड जो ब्लॉक किया हुआ था वो सुप्रीम कोर्ट की फटकार से खाली कर दिया जाता है, तो सर क्या कहेंगे, पहली प्रतिक्रिया क्या होगी सर? ऐसा है, मैं भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जी मैं बहुत दिन से मांग कर रहा था जी कि हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे जी देश के हित में, जी और जो दिल्ली के इर्द गिर्द जो हमारी जनता परेशान हो रही है उनके हित में। जी क्यों कि ये कोई तरीका नहीं है हाँ कि रोडों पर पक्के मकान बना के जी सर उनमें एसी और टीवी लगाकर हाँ और जनता को परेशान किया जाए, रास्ता को रोका जाए। हाँ और 1-2 दिन की नहीं, हाँ 1 साल होने को जा रही है। जी सर इसलिए कोई न कहे, लेकिन भानु ने यह तय किया था माननीय सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायाधीश के यहाँ याचिका दायर करके इनको खाली करवाएंगे रोडों को। हम मानव हैं, राक्षस नहीं। राक्षसों का काम होता है जनता को परेशान करना, मानवों का काम होता है जनता को सहूलियत देना। इसलिए हमने ये तय किया था। अब उसका नतीजा ये कि गाजीपुर खाली, अब सिंधु खाली होगा, टिकरी खाली होगा, और न खाली होगा तो मैं आपसे संकल्प के साथ कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की पूरी तैयारी है। या तो ये 2, 4, 6 दिन में पूरा खाली कर देंगे, नहीं तो इनके ऊपर वो होगा, वो हंटर होगा। और ये जो 12 महीने से कांग्रेस की फंडिंग से काजू, पिस्ता, बादाम, शराब मार रहे थे ना, उनकी इंतजार तिहाड़ जेल कर रही है भैया जी। तिहाड़ जेल, तिहाड़ में जाएंगे। और कुछ तो ऐसे पागलपन की बात करते हैं उनमें से राकेश टिकैत एंड कंपनी आतंकवादी संगठन के गुर्गे कि उनको तो आगरे के या तो पागलखाने में या बरेली के में जमा करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा उन्हें। क्यों कि उनमें अकल है नहीं 2 पैसे की। अरे फ्री का माल मार मार के, फ्री की शराब पी पी करके बुद्धि खराब हो गई है। इसलिए जिसकी बुद्धि खराब हो जाती है, विनय न मानय जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होइन प्रीत। तो जब उनको हंटर का, जब उनको तिहाड़ जेल का, जब उनको भारत के फोर्सों का भय होगा, छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे। और जब सीबीआई जांच का हंटर ऊपर से आएगा तो घर भी छोड़ के भाग जाएंगे। घर भी देखो, तेल की धार देखो क्या होने वाला है। सर, अब राकेश टिकैत कह रहे हैं कि जंतर मंतर मतलब कि पार्लियामेंट जहां से ये बिल बने हैं उसको घेरेंगे, तो सर क्या आप मतलब घेर सकते हैं उसको? क्या उपद्रव दोबारा से मचा सकते हैं? नहीं, तालिबानी हो रहे हैं, अफगानिस्तान समझ रहे हैं। तालिबानियों का काम था कि इकट्ठे होकर अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया। ये भी सरकार बनाना चाहते हैं। यदि वहां जंतर मंतर पे और संसद घेरेंगे ना तो चूतड़ों पे लोहे के तई बांधने पड़ेंगे, नहीं लाल हो जाएंगे, लाल मारे मारे लट्ठों के मारे। क्या बकवास करते हैं। 26 जनवरी को इन्होंने 5 से 25 पुलिसकर्मियों को घायल किया। बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों ने हमसे कहा था कि यदि आदेश होता तो हम देख लेते सबको। अब का आदेश बार बार लेना पड़ेगा। यदि फिर गड़बड़ करें, देखो जाने दो ने क्या होना है, लाल पड़ जाएंगे, लाल। सर, ऐसा क्यों होता है कि जहाँ पे राकेश टिकैत जाते हैं वहां पे हिंसा क्यों भड़कती है, वहां पे झगड़ा क्यों होता है सर?
जहाँ पे भी राकेश टिकैत अपनी मतलब कुछ यात्रा करते हैं या जो जहाँ राक्षस जाएगा वहाँ पूजा पाठ होगा, वहाँ पूजा पाठ होगा, वहाँ कोई हवन होगा। जहाँ राक्षस जाएगा वहाँ गुंडागर्दी होगी, वहाँ हिंसा होगी। लेकिन देखिए ऐसा है, ये मानव है जी। कोई धर्म, मैं कह रहा हूं कोई धर्म ना आतंकवादी होता, न कोई धर्म दुष्ट होता, न कोई धर्म राक्षस होता, लेकिन जो राक्षस प्रवृत्ति में आ जाता है वही राक्षस बन जाता है। उदाहरण के तौर पे रावण क्या थे? रावण को कहा गया तुलसीदास की रामायण में, उत्तम कुल पुलस्त करनाती शिव बिरंच पूजे बहुभांति। इतना बड़ा ज्ञाता था, लेकिन राक्षस पर आ गया, सीता माता कोई चुरा ले गया जी। तो अब इनमें राक्षस प्रवृत्ति आ गई है। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, भैया जी होना है कुछ खपड़ सपड़ थपड़। और फिर जब 15-20 साल से 30 साल से लूट रहे हैं लोगों को, आंदोलनों को बेच रहे हैं, आंदोलनों को बेचकर पेट्रोल पंपे भट्टे ठाट बाट बना रहे हैं। सीबीआई जांच होगी और सीबीआई जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और इनके सभी गुरुओं को नानी याद आ जाएगी। नानी 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 याद आएगी, नानी है। सर आप भी जो है चिल्ला बॉर्डर पे बैठे थे, जो आपका संगठन था, सर आप क्यों उठ के आए? मतलब क्या हम इसीलिए उठ के आए कि 26 जनवरी को हमने मना किया था कि गणतंत्र दिवस के अंदर भारत के राजधानी में जो गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा उस पर कोई न जाए। लेकिन ये गए और इन्होंने लाल किले पे दूसरा झंडा फहराया और 525 पुलिस कर्मियों को घायल किया। वो हमारे भाई भतीजे बेटे थे और कोई पाकिस्तान का नहीं था वहां। इसीलिए हमने कहा ऐसे राक्षसों के साथ अब नहीं रहेंगे और हमारी मांग भी अलग है, किसान आयोग का गठन किया जाए। सर मैं एक ये मेरा सवाल है कि सिंघू बॉर्डर मतलब कि किसान जो आंदोलन है अब उसका नेतृत्व राकेश टिकैत कर रहे हैं, लेकिन सर सिंघू बॉर्डर पे इतनी सारी घटनाएं हो गई, किसी के साथ रेप हो गया, किसी महिला के साथ, एक जो है एक युवक को काट के टांग दिया जाता है। सर राकेश टिकैत जब नेतृत्व कर रहे हैं तो पल्ला क्यों झाड़ते हैं? जब उनसे पूछी जाए जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हैं। ऐसा है, ये सरकार में जो बैठे हैं लोग और जो प्रशासन में बैठे हैं वो उनमें राकेश टिकैत के बराबर भी अकल नहीं है। सब लिखापढ़ हो रही है, सबकी जांच होगी, तभी तो हम कह रहे हैं पागल हैं हम। तभी कह रहे हैं जब जांच होगी तो बेटा नानी याद आ जाएगी। बुरे काम का बुरा नतीजा एक दिन पाओगे बेटे, इंतजार करो तिहाड़ जेल को जाओगे। सर राकेश टिकैत का जो किसान संगठन है वो अपने आप को जो किसान नेता कहते हैं, अरे किसान संगठन नहीं है उनका, उनका आतंकवादियों का संगठन है, आतंकवादियों का गैंग है। कौन कहता है किसान संगठन है? किसान संगठन ऐसे होता है? किसान संगठन सड़कों पर मकान बना के कब्जा करता है। किसान संगठन आदमियों को कटा के उल्टा लटकाता है। किसान संगठन देश के लोगों को परेशान करने के लिए देश को बंद करवाता है। और किसान संगठन 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर की मीटिंग में योगी को भगाएंगे, मोदी को भगाएंगे, इस तरह के बयान देता है, इस तरह के बयान देता है। नहीं, किसान संगठन अपनी मांग कर सकता है। सर मेरा भी मतलब यही कहना है कि वो कह रहे थे अपने एक बयान में कि 131 सीट भाजपा की आएगी। सर फार्मर्स का राजनीति से क्या मतलब, किसानों का राजनीति से क्या मतलब कि 131 सीट आएंगी? कौन से थर्मामीटर से इन्हें नाप लिए? इन पे कौन सा थर्मामीटर है जिससे 131 नाप ली? कौन सा थर्मामीटर है? पहले तो इन पे ये था कि हम वो खवाएंगे, वैक्सीन लगाएंगे, वहां लगा दी बंगाल में, अब उत्तर प्रदेश में लगाएंगे। जी। ये करेंगे। फिर क्या था, उत्तर प्रदेश को हम लखनऊ को दिल्ली बना देंगे और रेल रुकवा देंगे। और देखिए मेरा किसी पार्टी से मतलब नहीं है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है उसका सम्मान करना पड़ेगा, जो भारत का प्रधानमंत्री है उसका सम्मान करना पड़ेगा। जैसे इन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में रेल रोको, उन्होंने योगी ने कहा कि रासुका ठोको जी। उन्होंने कहा रेल रोको और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपनी पुलिस से कहा कि रासुका ठोको। कहीं नहीं रुकी रेल। जैसे वहां से सर मतलब कि खबरें आती हैं तो सर क्या वो खाली होना चाहिए? देखिए गाजीपुर, सिंगू और टिकरी सारे बॉर्डर खाली होने चाहिए, कोई कुछ नहीं मतलब रहना चाहिए वहां। और फिर जो किसान
सच्चे किसान, विशुद्ध किसान, ईमानदार किसान जो सरकार से मांग करना चाहें, भारत के संविधान और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुरूप अपना आंदोलन कर सकते हैं। मकान पक्के बनाकर, उनमें एसी लगाकर, उनमें टीवी लगाकर, उनमें शराब पीकर किसी को आंदोलन करने का अधिकार नहीं है। तभी तो हमने कहा है कि तेल देखो, तेल की धार देखो बेटा, मजा आ जाएगा। अच्छा सर, मतलब कि कहीं ना कहीं सर उस सरकार भी मतलब उनकी बात नहीं मान रही है, तो सर लगता नहीं कि सरकार की भी गलती है इतने टाइम? कहाँ गलती है सरकार की? क्या माने सरकार? सरकार उसको मान ले, कानून बन गया, बिल आया लोकसभा में पास हुआ, फिर गया राज्यसभा में पास हुआ, फिर भारत के महामहिम के पास गया, पास हो गया। जब तीनों जगह से कोई चीज पास होती है तो कानून बन जाती है। लेकिन ये तो कुपट है सब, कानून बन गया, अब कानून को वापस करवा लें किसी प्रेशर देके, तो एनआरसी, 3 तलाक, 370 ये भी वापस करने पड़ेंगे। देश में अशांति हो जाएगी। हम भारत के मूल निवासी, भारत के प्रेमी हैं, हम देशद्रोही नहीं देश प्रेमी हैं। इसलिए हम कभी भी, हमने कह दिया है बने रहने दो कानून, किसान आयोग का गठन कर दो, किसानों की जो भी समस्या होंगी वो किसान आयोग के द्वारा मतलब हो जाएंगी और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इन कानूनों से। अच्छा सर, कितने टाइम तक अभी राकेश टिकैत ये उपद्रव मचा सकते हैं जो मचा रहे हैं? को ये जो उपद्रव मचा रहे हैं, कभी उस बॉर्डर पे, कभी वहाँ पे, कभी लखीमपुर पे? ऐसा है, मोटरसाइकिल चलाना नहीं सीखे तो अपनी साली सरजों को दिखाने जाते होंगे कि हम नेता हैं। अब बस आ रहा है। एक लोग हजामत बना रहा था, तो मैंने पूछी नहीं कितने बार रह गए, मैंने कि सब अगर आ जाते हैं, चिंता मत कर बेटा, थोड़े ही दिन में आ रहे हैं। अगर देख लो, कल से ही शुरू हुआ है, देखो क्या होता है। अच्छा सर, लखीमपुर में मतलब घटना होती है तो राकेश टिकैत वहाँ सबसे पहले पहुंच जाते हैं, ठीक है। और सर सिंगू बॉर्डर पे जो वो 35 वर्षीय युवक टांग दिया जाता है, उसकी मतलब इतनी बर्बरता उसके साथ की जाती है मरने के बाद भी, उस पर सर राकेश टिकैत मौन क्यों है? ऐसा राकेश टिकैत क्या, ये हाई कमान कांग्रेस की फंडिंग से चलने वाला संगठन है। इसलिए लखीमपुर घटना हुई, जांच होगी तो राकेश टिकैत एंड कंपनी जो केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर पे काले झंडे दिखा रहे थे, वो ही गैंग निकलेगा। वहां तो प्रियंका गांधी भी गई थी, झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू, और वहां तो नहीं गई झाड़ू लगाने, वहां जाती तो मालूम पड़ता। लेकिन है क्या कि ये लोग सोच रहे हैं कि लोकतांत्रिक प्रणाली से न तो उत्तर प्रदेश में और न देश में अब इनकी सरकार नहीं बनी जाती, क्योंकि वो उनका जो चरित्र था, कांग्रेस का चरित्र था, इनकी तो दादी थी, नानी थी, कौन थी, वो सत्ता में जब थी तो पूरे देश के राजनेताओं को इमरजेंसी लगाकर और डाल दिया था जेल में। अब वो इनकी है। अब ये सोच रही है कि दंगा भड़का के और अशांति फैला के शायद हमारी सरकार बन जाए। तो हमने कह दिया है, जब तक भानु जिंदा है, भानु, हमें किसी आर्टी पार्टी से मतलब नहीं है, जब तक भानु जिंदा है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बनने दूंगा।